नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी कब लागू होगी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है सभी पेंशनर, सभी कर्मचारियों का। ये आज से नहीं 2017 के टाइम से है, लेकिन अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई, क्योंकि थर्ड पीआरसी में जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बाधा आ रही है, उसमें कहीं से कहीं तक एक्सेप्शन या फिर रिलैक्सेशन छूट नहीं मिल पा रही। वो छूट मिलना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 9.5 साल हो चुके हैं। अब नहीं होगी तो कब होगी? हर 10 साल में पीआरसी लागू होती है। पहली सेकंड पीआरसी 2007 में लागू हुई थी। इसके तुरंत इसके अगले 10 साल बाद यानी कि 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होने थी, लेकिन 10 साल छोड़ो, 19 साल, 19.5 साल हो गए और लगभग 20 साल पूरे होने को आए। यानी कि फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट का टाइम आने वाला है 1 जनवरी 2027 आने वाला है, यानी कि 6 महीने बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या 6 महीने में थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, या फिर थर्ड पीआरसी या फिर फोर्थ पीआरसी दोनों आपस में मर्जर होने के बाद लागू होगी? आज इस वीडियो में इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएसएनएल से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट चैनल पर अपलोड होती है। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, थोड़ी सी भी सत्यता दिखे, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होनी बहुत जरूरी है। ये पहले सिर्फ कर्मचारियों के लिए जरूरी था जब तक कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन जब से माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, पेंशन रिवीजन है वो सिर्फ थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन समझौते के बाद ही मुमकिन है। और सातवें वेतन आयोग में डॉट ऑफ द पेंशनर्स को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। ये जो फैसला सुनाया है, तब से देखा जाए तो पेंशनर्स के लिए भी थर्ड पीआरसी उतना ही जरूरी है जितना कर्मचारियों। तो आज की जो अपडेट है, कर्मचारी के लिए और पेंशनर्स के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी, इसे लेकर वर्तमान में प्रशासनिक और आंदोलनकारी हलचलों के आधार पर पूरी स्थिति और सटीक टाइमलाइन आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, क्या 2026 के अंत तक यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर तक, हम मान के चले नवंबर या फिर दिसंबर तक थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है या फिर नहीं? देखिए, अगर आज की स्थिति के हिसाब से बताऊं दोस्तों, तो हाँ, इसकी पूरी पूरी संभावना है कि थर्ड पीआरसी आज की स्थिति के हिसाब से अगले 6 महीने में नवंबर या फिर दिसंबर महीने के आसपास लागू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूनियन और एसोसिएशन इस समय आर पार की लड़ाई के मोड़ में, क्योंकि ऑलरेडी जो बीएसएनएल है या बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार है, वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है। इसलिए आर पार की लड़ाई यानी कि सड़कों पर उतरकर ही फैसला किया जा सकता है दोस्तों। कैबिनेट और अगर राहत की बात करूं तो दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच आंतरिक रूप से फाइलें आगे बढ़ी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डीपी ने साफ कर दिया है कि डोट केंद्रीय कैबिनेट से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में विशेष छूट वाइवर मंजूर करवा सकता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और अब नहीं करेगा तो कब करेगा? क्योंकि बीएसएनएल को इन फ्यूचर 4G और 5G रोल आउट भी करना है। तो कंपनी की जब तक आंतरिक चीजें सोल्व नहीं होगी, आंतरिक मुश्किलें सोल्व नहीं होगी, तब तक बाहरी प्रॉब्लम्स का क्या होगा, यानी कि वो कैसे सोल्व करेंगे? दोस्तों, 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च की अगर बात करूं, तो यहाँ पर 16 जुलाई के सफल देशव्यापी प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजरें 7 अगस्त 2026 को होने वाले संसद मार्च पर आ टिकी है। दोस्तों, इस बड़े आंदोलन में सरकार पर चौतरफा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाया जाए। यदि सरकार इस दबाव के बाद अगस्त या फिर सितंबर में कैबिनेट नोट या को मंजूरी दे देता है, तो नवंबर और दिसंबर 2026 तक थर्ड पीआरसी लागू होने का आदेश जारी हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, अगर नवंबर और दिसंबर में थर्ड पीआरसी लागू नहीं होता है, इन फ्यूचर मान के चले, क्योंकि वैसे ही बहुत टालम टाल हो रही है, हो सकता है ये 6 महीने भी निकल जाए
और नवंबर और दिसंबर में भी अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई तो क्या 2027 में फोर्थ पीआरसी के साथ थर्ड पीआरसी मर्ज होकर लागू होगी या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। नियमों के मुताबिक तीसरे वेतन संशोधन को चौथे संशोधन यानी कि फोर्थ पीआरसी के साथ मर्ज कभी नहीं किया जा सकता। इसके पीछे दो बहुत ही तकनीकी कारण है। देखिए, बड़े तकनीकी कारण है। सबसे पहला है दोस्तों समय और बेस डेट का अंतर। थर्ड पीआरसी की देय तिथि 1 जनवरी 2017 है, जबकि फोर्थ पीआरसी की जो बारी आएगी वो 1 जनवरी 2027 में आएगी। इन दोनों के बीच में पूरे 10 साल का अंतर है दोस्तों। अब कर्मचारी और पेंशनर्स को पहले 2017 से उनका हक यानी कि काल्पनिक वास्तविक वेतन दिया जाएगा। उसके बाद पेंशन रिवाइज करके पेंशनर्स का हक मिलेगा। उसके बाद ही वे 2027 के अगले पीआरसी के हकदार माने जाएंगे। अब पेंशन रिवीजन की बात करूं दोस्तों, कानूनी पक्ष की दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे बीएसएनएल पेंशन रिवीजन केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो पेंशनर्स है वो सातवें वेतन आयोग में शामिल नहीं हो सकते। उनके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रास्ता बिल्कुल थर्ड पीआरसी से होकर गुजरता है। अब देखा जाए तो पहले थर्ड पीआरसी के आधार पर ही वेतन और पेंशन का निर्धारण करना होगा, उसके बाद फोर्थ पीआरसी की बात आएगी। अब दोस्तों, थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगा, इसके टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, कितना समय और लग सकता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगामी 5 से 6 महीनों में बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं, डिसीजन भरे होने वाले हैं। इसकी टाइमलाइन देखिए दोस्तों, अगस्त 2026 की अगर बात करूं, आंदोलन और दबाव होने वाले हैं। 7 अगस्त को दिल्ली में एक विशाल संसद मार्च यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट होने वाला है, जो कि सरकार को सीधे फैसले लेने में मजबूर करेगा। सितंबर और अक्टूबर की बात करूं दोस्तों, अदालती फैसले और कैबिनेट प्रक्रियाओं की दोस्तों पेंशनर्स और कर्मचारियों के पक्ष में एक कानूनी हथियार बनेगा। इस दौरान दूरसंचार विभाग डॉट कैबिनेट नोट को अंतिम मंजूरी दे सकता है, क्योंकि हड़ताल जब होगी तो दबाव इतना बनेगा कि कैबिनेट को झुकना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर की बात करूं अंतिम मंजूरी की, यदि सब कुछ बिल्कुल प्लानिंग के तहत रहा, प्लानिंग के अनुसार रहा, तो कुछ साल 2026 की अगर बात करें, जो साल 2026 के एंडिंग की बात करें, अंत तक कैबिनेट से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। शुरुआती 2027 यदि प्रक्रियाओं में थोड़ी भी प्रशासनिक देरी होती है तो 2027 तक, उसके शुरुआती महीने जनवरी से मार्च तक की अगर बात करें तो इसके तक जा सकती है, लेकिन इसे सीधे फोर्थ पीआरसी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। अगर सीधी भाषा में कहें दोस्तों तो लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। 2026 का अंत बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी के रूप में बड़ी खुशखबरी ला सकता है। बस 7 अगस्त के आंदोलन की देर है, बस वो हो जाए, उसके बाद दबाव कितना बनता है वो देखना बाकी। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी, थर्ड पीआरसी कब लागू होगी, कितना टाइम लाइन लग सकता है, मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।